तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा के चौथा केस है, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सिंपल पहले की तरह है, पहला में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, तो बस वही है। तो 2 लिखेंगे, एक बार सवाल लिख दीजिए, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपली 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1 बटा में रूट 3, एकदम रट के रख लीजिए, 1 बटा में रूट 3, अब बटा में 1 माइनस tan 30 के मान 1 बटा में रूट 3 के होल स्क्वायर, 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और बटा में रूट 3, 1 के 1 और 1 के वर्ग 1 और 3 स्क्वायर से रूटवा का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 3 हो गया। अब क्या करने वाले हैं कि देखिए 2 बटा रूट 3 है ना, 2 बटा रूट 3 इसको ले लेंगे ऐसे, अब 3 अब एक के एलसीएम 3 हुआ और 3 एकम 3 माइनस 1, फिर से 2 बटा रूट 3 कुछ भी नहीं होने वाला है, 3 में से 1 घटा बाकी बचा 2 बटा के 3, वही भिन्न के भाग आ गया, भिन्न के भाग बनाते हैं, पहले वाला लिख लेते हैं आराम से, भागा के चिन्ह को बदल लेते हैं गुना में, 3 चल जाएगा ऊपर या 2 आएगा नीचे, कटेगा तो काटेंगे, तो देखिए ई हुआ 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब आपके सामने बच रहा है 3 बटा में रूट 3, ठीक है। अब देखिए अगर आप चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हर में नीचे है ना, अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 3 बारी में, रूट 3 बारी में, ठीक है, यानी कि आपका आंसर रहेगा रूट 3। कैसे होगा से देखिए, माने कहने का मतलब 3 बटा में रूट 3 है, तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3 का है, क्योंकि ये नीचे वाला रूट में है तो ओकरे हिसाब से ओकरे जैसा लिखना होगा, ठीक है। तो 3 3 आई 9 और 9 के वर्गमूल करेंगे तो कैसे आएगा 3 आएगा, तो आसानी से यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ई रूट 3 से ई रूट 3 खत्म, यानी कि रूट 3 का हुआ आंसर। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आराम से हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, गुना करिए, रूट 3 ऊपर भी लिखिए और रूट 3 नीचे भी लिखिए, तो 3 रूट 3 कर दीजिए और 3 3 या 9 के वर्गमूल 3 लिखिए, यानी कि 3 रूट 3 या बटा में 3। तो देखिए तो अब 3 से 3 कट गया, यानी कि क्या बचा रूट 3, यानी कि अगर छोटे छोटे बात है तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा करिएगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए रूट 3 जो यहाँ पे हुआ, तो अब सवाल करा कि रूट 3 कितना का मान होता है, तो रूट 3 देखिए कॉट 30 डिग्री के या फिर tan 60 डिग्री के। तो अब रही बात की ऑप्शन में क्या है, तो देखिए tan 30 है, tan 60 है, तो देखिए tan 60 है, cot 30 तो cot 30 का है नहीं है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं तीसरा, बहुत ही आसान है, बस इसको समझ जाना है। देखिए सवाल दिया है कि tan a प्लस b बराबर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बाई रूट 3, और जहां पे देखिए सवाल में ये लिखल है, तब एकर मतलब का है समझ लीजिए, ठीक है। इसका कोई काम तो नहीं है, लेकिन आखिर मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए ये कहता है कि a और b को जोड़िएगा ना, a और b को जोड़िएगा तो ओकर जो मान आएगा हमेशा 0 से बेसी आएगा, 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, ठीक है, जैसे कुछ भी आ जाए, ठीक है। और हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि b के जो मान होगा वो a से हमेशा छोटा होगा, माने a बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो कह रहा है कि तब a और b के मान निकाल के बताइए। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि tan a प्लस b बराबर रूट 3 दिया गया है, इसको लिखेंगे, देखिए इधर कुछ भी होने वाला नहीं है, आराम से इसको लिख लीजिए, और इसके बाद बराबर रूट 3 जो होता है यहाँ पे tan से है, तो tan ही के देखेंगे कि tan कितना डिग्री के मान रूट 3 होता है, तो tan 60 डिग्री के मान रूट 3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan और 60, क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री के रूट 3 होता है,
तो √3 बराबर tan 60 लिखेंगे। अब देखिए वो फार्मूला होता है, जब आगे पढ़िएगा ना तो फार्मूला चलता है कि tan से tan का हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ना कि इसको ऐसा कर काटना है। काटना बिल्कुल नहीं है, कटता नहीं है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan a प्लस b बराबर tan अल्फा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फार्मूला रहता है, आगे पढ़ना है। तो tan से tan कैंसिल, यानी कि इसका थीटा आपस में बराबर, ये अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर tan थीटा होता है। तो खैर उसके बारे में डिटेल में बात आगे होगा। तो a प्लस बी इधर बच गया और इधर थीटा बच गया, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण मान लेते हैं इसको 1। इसके बाद एक और यहाँ पे सवाल था, चूंकि देखिए अगर हम मेरे पास बोर्ड है तो हम इधर लिख रहे हैं, आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। ये ना कि आप भी ऐसे लाइन पार के बनाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम यहाँ पे बना रहे हैं कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, इसके वजह से। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। इसको करेंगे इधर वही लिखेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan कितना डिग्री के, तो tan 30 डिग्री के। फार्मूला होता है tan अल्फा बराबर tan थीटा, तो खाली थीटा बराबर अल्फा हो जाता है, यानी कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ लेंगे विलोपन विधि से। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, माने जोड़ रहे हैं, तो लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60, फिर a माइनस बी बराबर 30। इसको ऐसे करेंगे, b जोड़ है b माइनस है तो b से b कट जाएगा, a और a जुटेगा तो 2a बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा। a बराबर 90 गुना में है तो गुना के उल्टा भाग, यानी कि 45 45, a बराबर 45 डिग्री हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखते हैं 1 में। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, या फिर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। अब देखिए a के मान अभी तुरंत निकाले हैं 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60, 45 जाएगा उधर घट जाएगा, तो b बराबर 10 में से 5 घटा बाकी बचा 5 हुआ, 5 में से 4 गया बाकी बचा 1, यानी कि b बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ पे जो सवाल कर रहा था कि a और b को जोड़िएगा तो 90 से कम आएगा। देखिए 45 और 15 जोड़िएगा तो 60 आएगा, जो कि 90 से का है, माने छोटा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा था कि a के मान b से बड़ा होगा। देखिए a के मान 45 है, जो कि बड़ा है 15 से, तो इसलिए लिख दीजिए सदा के। इसलिए a बराबर 45, b बराबर 15 डिग्री, और इसको इस प्रकार से ऐसे करके घेर दीजिए, लिख दीजिए आंसर। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के एकदम लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव सत्य और असत्य पूछता है, लेकिन ये जो होता है बहुत समझने वाली बात होता है, तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। सवाल है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन ए, मतलब साइन ए प्लस साइन बी, मतलब दोनों बराबर है या फिर दोनों बराबर नहीं है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि a बराबर 30 मान लीजिए, a बराबर 30 मान लीजिए, ठीक है। और b बराबर पता है तो b बराबर भी 30 मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए अगर चाहे तो b के मान सकते हैं या फिर 0 मान लेते हैं। चलिए इसको 0 मान लेते हैं। अब सवाल वहां पे था कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ऐसे सवाल था, तो इसको कर लेते हैं। अब साइन a के जगह पर 30 माने हैं, प्लस b के जगह पर 0 मान लिए हैं, बराबर
साइन ए के जगह पर 30 प्लस साइन बी के जगह पर 0। तो अब देखिए यहाँ पे साइन कुल मिला के 30 आया, 30 से 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 30 आएगा, ठीक है। बराबर साइन 30 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे साइन 30 बच रहा है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस में साइन बी, तो दोनों आपस में मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अभी हम निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, अभी हम 1-2 मान और लेके चेक करेंगे कि क्या सही में ऐसा बात है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये तो बराबर हो गया, लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी क्या करते हैं कि a बराबर 30 मान लेते हैं, a के जगह पर 30 और b के जगह पर भी 30 डिग्री मान लेते हैं। तब देखते हैं कि अगर हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा बराबर, और नहीं तो फिर बराबर नहीं है, ताकि सब मान के लिए संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, अर्थात साइन ए के जगह पर 30 प्लस 30 बराबर साइन 30 प्लस में साइन 30। देखिए यहाँ पे हो गया साइन 30 और 30 मिलके 60 हो गया, और साइन 30 डिग्री का मान हुआ क्या, 1/2। ये भी साइन 30 है तो इसका भी मान हुआ 1/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री आ गया, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 और बटा में 2। इसको हल करिए तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि √3/2 बराबर 2/2। तो देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ गया था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आया। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये इस तरीका से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे देखिए मैंने थीटा में वृद्धि माने पहले 0 रखिए, इसके बाद 30 रखिए, इसके बाद 45, माने कह रहा है कि थीटा के मान हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या साइन थीटा के जो मान होगा वो गुण में बढ़ोतरी होगा या फिर नहीं। तो देखिए साइन 0 डिग्री के मान रखे तो 0 आया था, ठीक है। साइन 30 के रखे तो 1/2, ऐसे करे करे 0 से पहुंच गए कहा 90 पर, तो क्या हो गया 1। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे मान बढ़ते जा रहा है थीटा का, उसी प्रकार से पहले 0 था और जब 90 गया तो 1 हो गया। यानी कि क्या होता है, थीटा के जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ता है। तो यानी कि जो क्वेश्चन है ये क्या है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 और या फिर जबकि साइन 90 बराबर 1, यानी कि 0 से बड़ा हो रहा है, यानी कि इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है या फिर नहीं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल थीटा में वृद्धि होने के बाद कॉस थीटा में, तो देखिए जैसे जैसे कॉस थीटा के मान अगर 0 था, थीटा का मान 0 तो 1 था, और इसके बाद बढ़ते बढ़ते थीटा का मान बढ़ रहा है 90 तक, लेकिन 1 से कहां तक पहुंच गया, 0 है। तो ये घट न रहा है, लेकिन सवाल कर रहा है कि बढ़ता है, तो बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। तो लिखेंगे कि यह जो कह रहा है एकदम गलत कह रहा है, यानी कि असत्य कह रहा है। क्योंकि cos 0 बराबर 1 था, जबकि cos 90 बराबर 0 हुआ, यानी कि 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1। तो दोनों मान बराबर है नहीं बराबर है। लेकिन थीटा के जब मान 45 रहेगा ना तब देखिए कॉस साइन का भी मान 1/√2 और कॉस का भी मान 1/2, यानी कि सिर्फ 45 रहेगा तब के बात है, यानी कि सभी मानों पर ही बात गलती है, लिख देंगे असत्य। असत्य क्योंकि साइन 0 बराबर नहीं है तो जिससे कॉस 0 इसका होता है 0 इसका होता है 1, तो दोनों बराबर नहीं है। अगला सवाल है वो भी लास्ट सवाल है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यहाँ पे सवाल को जब नहीं वाला क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बारीकी समझना है, होता तो आसान लेकिन घुमा देता है। पूछा कि a के 0 रखते हैं माने a बराबर 0 यानी कि कॉट 0 डिग्री के मान, तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री के मान क्या है अपरिभाषित है। अपरिभाषित है माने अपरिभाषित है, एकरा मतलब कि परिभाषित नहीं है, एक अकॉर्डिंग परिभाषित नहीं है। अभी सवाल देखिए यहाँ करा कि परिभाषित नहीं है, तो देखिए तो ये तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। अभी कह रहा कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं का मतलब कौन सी है, ये पूछ रहा है परिभाषित नहीं है, एकरा मतलब ये कह रहा है कि तब अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। ये कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, एकरा मतलब क्या है कि अपरिभाषित, तो देखिए तो अपरिभाषित है ना, एकरा मतलब क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।